रात को सैम अपने कमरे में था और वो फोन में गंदी वीडियो देख रहा था। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सैम के पास आ गई थी। उसके आने पर सैम वीडियो नहीं रोकता बल्कि मारिया को दिखाने लगता है। वीडियो देखते देखते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद मारिया उससे कहती है कि हम बहक गए थे, इसलिए हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। सैम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के साथ मजा आया था। अगले दिन भी दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे का पानी निकालते हैं। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। ऐसे ही एक दिन मारिया के घर में एक पार्टी थी और इस पार्टी में कई मेहमान आए हुए थे। मारिया कुछ काम करने जब स्टोर में आती है तो सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, सारा दोनों को देख लेती है। सारा समझ गई थी कि दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर घर से चली जाती है। सारा चाहती तो वो विंस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वो मारिया को गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद मारिया सैम को अकेले में बुलाती है ताकि उसे समझाकर उससे रिश्ता तोड़ सके। मारिया की बातें सुनकर सैम गुस्सा करता है क्योंकि वो उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। रात को खाना खाने के बाद विंस मारिया से कहता है कि सैम ने मुझे बताया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। विंस की बात सुनकर मारिया बुत्सी बन गई। विंस उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। पहले तो मारिया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो कहती है कि तुम्हें सैम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विंस कहता है कि सैम भला झूठ क्यों बोलेगा। विंस की ये बात सुनकर मारिया इतना गुस्सा करती है कि वो उसे बुरा भला कहने लगती है। वो अब विंस के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गुस्से में आकर वो अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। विंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मारिया नहीं रुकती तो वो उससे कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सैम सच्चा साबित हो जाएगा। विंस की बात सुनकर मारिया सोच में पड़ गई। वो कुछ सोचकर कहती है कि सैम हम दोनों को अलग करवाना चाहता है ताकि तुम उसकी माँ के पास वापस चले जाओ। विंस उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। अगली सुबह मारिया और विंस सैम से बात करने वाले थे। दोनों के कहने पर सैम उनके पास आ गया था। विंस उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारा मारिया से चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मारिया से माफी मांगो। विंस की बात सुनकर सैम दुखी हो गया क्योंकि उसका सगा बाप उसे झूठा कह रहा था। सैम की चुप्पी देखकर मारिया उससे कहती है कि एक अच्छा इंसान अपनी गलती मान लेता है, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। इस बार भी सैम कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर विंस कहता है कि अगर तुमने मारिया से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। विंस की धमकी भी सैम पर असर नहीं करती। मारिया उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विंस सैम को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद मारिया सैम से मिलने उसके स्कूल आती है। सैम उससे कहता है कि तुम्हें विंस को हमारे बारे में सब बता देना चाहिए, जिस तरह मैंने बताया था। मैं अपने बाप विंस को धोखा नहीं दे सकता और न ही ये देख सकता हूँ कि तुम उसे धोखा दो। मारिया उसकी बात से सहमत नहीं थी। वो उसे सिरफिरा कहती है क्योंकि कोई भी ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। मारिया की बातें सुनकर सैम कहता है कि अगर तुमने विंस को सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम पर जबरदस्ती का केस कर दूंगा। सैम की बात सुनकर मारिया कहती है कि साले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि साले तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं। मारिया की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर में थी और वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रही थी। सारा भी उसके पास थी। उसने मारिया को माफ कर दिया था क्योंकि मारिया ने अपनी गलती सुधार ली थी। कुछ दिनों बाद मारिया और सैम एक वकील के दफ्तर में बैठे थे। वकील मारिया को पास बुलाकर कहता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम पर केस किया है। सैम का कहना है कि तुम पहले उसे डराती धमकाती थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती करती थी। वकील की बातें सुनकर मारिया हैरान हो गई। वकील आगे कहता है कि या तो तुम सैम से समझौता कर लो या फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया समझौता करना चाहती थी, इसलिए वो सैम की सारी बातें मानने को तैयार हो जाती है। देर रात को जब मारिया घर में सो रही थी तो दरवाजे पर सैम शोर करता है। शोर सुनकर मारिया जाग जाती है। वो जब बाहर आती है तो सैम उसे समझौता करने को कहता है। सैम चाहता था कि मारिया एक आखिरी बार उसका पानी निकाले, उसके बाद ही वो केस वापस लेगा। मारिया उसकी बात मानकर उसका पानी निकाल देती है और फिर सैम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया फिर से साधारण जिंदगी जीने लगी, जबकि सैम आज भी उसे याद करता रहता था। सैम तो पहले से ही उदास रहता था क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था। मारिया की वजह से उसे खुशी तो नहीं मिली, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।